नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं वै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवलिपण्डितो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्डितो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्डितो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक और तीन काल के पांचों परमेष्टि भगवंतों को नमस्तु। महादेवादिदेव परम भट्टारक अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र प्रभु वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी को भक्तिपूर्वक नमन। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। उनतीसवां काव्य। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिंबं वियद्विलसदंशु लतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिंबं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः। अब एक बार फिर से इसको मंद गति से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन प्रथम दो काव्य और 26वें काव्य का भी पाठ कर लेते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः
स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमस्क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं विलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः तो हे भगवान, तव कनकावदातम वपु, आपके कनक जैसे अवदात अर्थात पीत वर्ण, आपका कनक जैसा पीत वर्ण वपु शरीर विभ्राजते अत्यंत शोभित होता है, अत्यंत सुंदर लगता है। कहाँ पर? मणिमयूख शिखा विचित्रे सिंहासने, मणियों की मयूख अर्थात किरणों की शिखाओं से जो विचित्र अर्थात रंग बिरंगा है, ऐसे सिंहासने, सिंहासन के ऊपर रत्नों की किरणों से विविध वर्ण होने वाले आपके सिंहासन पर आपका शरीर अत्यंत शोभित होता है। सिंहासन पर रत्न लगे रहते हैं और उन रत्नों में से किरणें निकलती हैं। उन किरणों की शिखाओं से वो सिंहासन नीला, पीला, हरा, लाल अनेक वर्ण होता है, क्योंकि रत्न ने नाना प्रकार के हैं। विचित्र शब्द के तीन अर्थ हैं, एक तो आश्चर्य कारक, दूसरा नाना रूप, अनेक रूप, वहाँ भी विचित्र शब्द है। विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया। और एक विचित्र शब्द का एक अर्थ है रंग बिरंगा। तो यहाँ पर भगवान का जो सिंहासन है वो मणि किरणों की शिखाओं के कारण रंग बिरंगा है। उसके ऊपर तव कनकावदातम वपु, आपका स्वर्ण जैसा पीत पीला शरीर विभ्राजते शोभित होता है। किसके समान? रवे है सहस्र किरण सहस्र रश्मे है बिंबम इव। पिछले काव्य में रवि शब्द का प्रयोग किया था, यहाँ सहस्र रश्मि शब्द का प्रयोग किया है। सहस्र शब्द तीसरी बार आया है। 9वें काव्य में आया था दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव। फिर 22वें काव्य में आया था
22वें काव्य में सर्वादिशु ददति भानि सहस्र रश्मि, और अब ये 29वें काव्य में सहस्र शब्द आया है। इसको सहस्त्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग इच्छाकार को इक्षाकार बोलते हैं। उनको पता नहीं कोई अजीब सा रस आता है, बोलने में आनंद आता है, पर वैसा है नहीं। जैसा है वैसा ही बोलना उत्तम है। सहस्र, सहस्त्र शब्द होता ही नहीं है। तो आपका शरीर सिंहासन पर सूर्य के बिंब जैसा शोभित होता है। तो सूर्य का बिंब कहाँ पर है? तो फिर आचार्य उत्तर देते हैं कि वह तुंगोदयाद्रि शिरसी, तुंग यानी उन्नत, ऊंचे, उदयाद्रि, देखो तुंगी गिरी नाम है एक पर्वत का, वो कितना ऊंचा है। तो ऐसा ही कोई तुंग अर्थात ऊंचा सा उदयाद्रि हो। उदयाद्रि उस पर्वत को कहते हैं जो पूर्व दिशा में होता है। तो यहाँ वाले जो लोग हैं उनको सूर्य का उदय उसके पीछे से होता हुआ दिखेगा। तो जब उसके पीछे से सूर्य का उदय होगा तो उस पर्वत को उदयाद्रि कहा जाएगा। उदय अद्रि, अद्रि का अर्थ है पर्वत। उदयाचल। अब सूर्य का बिंब कैसा है? ये तो कह दिया है कि वो ऊंचे उदयाचल के शिरस, शिरस का अर्थ है शिखर, शिखर पर मानो सूर्य का बिंब हो। सूर्य का बिंब कैसा है? वियत विलसदंशु लता वितानम। वियत का अर्थ है आकाश और विलसत का अर्थ है शोभा को प्राप्त हो रहे। अंशु लता वितानम, किरण रूपी लताओं के वितान अर्थात फैलाव से युक्त। सहस्र रश्मि ही बिंबम, सूर्य का जो बिंब है उसकी किरणें आकाश में फैल रही है, तो किरणों को लता का रूपक दिया है। किरण रूपी लता। जहाँ भी कहीं रूपी शब्द का प्रयोग हो तो समझ लेना कि वो रूपक अलंकार है। ज्ञान रूपी प्रकाश। ऐसे कई शब्द होते हैं। मुख रूपी चंद्रमा, मुख चंद्र, ये रूपक अलंकार हो जाता है। चंद्रमा जैसा मुखड़ा, ये उपमा अलंकार है। मुख रूपी चंद्रमा रूपक अलंकार है। इतना अंतर है थोड़ा सा दोनों में। तो यहाँ पर किरण रूपी लताओं के वितान का अर्थ है फैलाव। वितान शब्द अपन कई बार देख चुके हैं। दलित पाप तमो वितानम, पहले ही काव्य में था। तो आकाश में शोभित हो रहा है किरण रूपी लताओं का विस्तार जिसका, ऐसा बिंब है। किसका? सहस्त्र रश्मि, सूर्य का बिंब है। सहस्त्र रश्मि सूर्य का नाम है। आप कहोगे कि नहीं, पुराणों में हमने विद्याधर का नाम पढ़ा था, तो विद्याधर का नाम भी सहस्त्र रश्मि हो सकता है। क्या किसी इंसान का नाम रवि नहीं हो सकता, भानु नहीं हो सकता, भास्कर नहीं हो सकता? तो सहस्त्र रश्मि होने में क्या तकलीफ है? हो सकता है। तो इस तरह आचार्य महाराज ने कहा कि सिंहासन के ऊपर तव वपु, आपका शरीर, विभ्राजते, शोभित होता है। इव मानो सहस्र रश्मि बिंबम, वह सूर्य का बिंब हो। सूर्य का बिंब कहाँ पर है? तुंगोदयाद्रि शिरसी, ऊंचे उदयाचल के शिखर पर। कैसा है? तो बोले वियत विलसिदंशु लता वितानम, आकाश में विलसित हो रहा है किरण
रूपी लताओं का विस्तार जिसका। और भगवान का शरीर कैसा है? कनकावदातम, स्वर्ण जैसा अवदात अर्थात पीत वर्ण है। अवदात शब्द का अर्थ पीत वर्ण भी होता है, श्वेत वर्ण भी होता है। अभी 30वें काव्य में जो आएगा अवदात शब्द, वहाँ श्वेत वर्ण होगा। कुंदावदात चल चामर, वहाँ पर श्वेत वर्ण अर्थ करेंगे। यहाँ पर कनक शब्द के साथ है इसलिए पीत वर्ण है। तो चित्रण प्रकृति से लिया है कि जैसे उगता हुआ सूर्य उस पर्वत के पीछे से जब आकाश में किरणों के समूह को फैलाता हुआ ऐसे उदय को प्राप्त होता है, तब वो जो पर्वत है उसके ऊपर जो वनस्पतियां हैं, उन वनस्पतियों से सूर्य की किरणें छन कर ऐसे आर पार होती है। और अगर सूर्य से अपनी दृष्टि हटाकर उस पर्वत की रेखा को अपन देखेंगे तो वहाँ पर उन वनस्पतियों में आपको कुछ सप्तरंगी किरणें दिखाई देंगी। तो इस काव्य का जो अभिप्राय है वो इस तरह से ग्रहण करना है कि सिंहासन तो उदयाचल के समान है और उसमें जो रत्न लगे हुए हैं उनसे निकलने वाली जो रंग बिरंगी किरणें हैं वो उस उदयाचल पर जो वनस्पतियों से सूर्य किरणें फिल्टर होकर छन कर रंग बिरंगी हो जाती है, उससे कंपैरिजन है, उससे तुलना की है। तो जैसे सूर्य वहाँ शोभित हो रहा है वैसे सिंहासन के ऊपर जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य विभ्राजते शोभित होते हैं। तो अब वो उदयाचल को ऊंचा बताया है तो सिंहासन भी ऊंचा ही होता होगा, एकदम छोटा सा सिंहासन नहीं हो सकता। अब कितना ऊंचा होता होगा? तो उस पर आरूढ़ होने के लिए भगवान को ऐसे 3 पाद पीठ पर पैर रखते हुए सोपानों पर से ऊपर आकर उसमें विराजमान होना होता है। अब पैर रखने वाली जो बात है उस विषय में 2 मत हैं आचार्यों के। तो विहार के समय कुछ आचार्य कहते हैं कि वो पैर चलाते नहीं हैं और कुछ आचार्य कहते हैं कि नहीं चलाते हैं। तो अब जब केवली शुद्ध केवली मिलेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है। श्वेतांबर शास्त्रों में भी ये विषय देखा जा सकता है। इसकी जानकारी कहीं अगर मिल जाए, भगवान का जो तीर्थ विहार होता है वो किमात्मक होता है, कैसा होता है? भगवान भूमि का तो स्पर्श करते नहीं हैं और जब चलते हैं तो फिर ऐसे पैर उठाकर चलते हैं या फिर बिना उठाए चलते हैं, इसकी खोज श्वेतांबर शास्त्रों में की जा सकती है। अभी दिगंबर शास्त्रों में जहाँ जहाँ पर जो वर्णन है वो तो हम आपको बता ही देंगे जब 36वां काव्य आएगा और भगवान के विहार का वर्णन आएगा उसमें, तो फिर उसका वर्णन हम बता देंगे आपको। कमल रचना अधिक होती है, बड़ी प्रसिद्ध है वो विहार विधि। तो वो जो सीढ़ियाँ हैं वो सूचित कर रही है कि सिंहासन ऐसा नहीं है कि सीधे उस पर चले जाएं, और सीढ़ियाँ हैं इसका मतलब उसमें सीढ़ियों से जाया जाता है और सीढ़ियों से हर कोई नहीं जा सकता वहाँ पर। वो जिनका सिंहासन है वही जाएंगे। और पीछे से जो देवगण प्रातिहार्य के रूप में उनकी शोभा को विस्तृत करने वाले हैं, जैसे चंवर वाले जो देव हैं, वो बाद में आ सकते हैं उस सिंहासन से। पर आचार्य महाराज तो लिख रहे हैं कि वो
डायरेक्ट भी आ सकते हैं वो देव लोग, बिना उन सीढ़ियों पर पैर रखे। आचार्य महाराज ने तो लिखा विबुधार्चित पाद पीठ, जो पैर रखने का स्थान है भगवान का, उसकी तो देव लोग अर्चना करते हैं, द्रव्य चढ़ाकर पूजा करते हैं। तो जिसकी पूजा करते हैं उस पर पैर कैसे रख सकते हैं? वैसे भी कहते हैं ना कि गुरु के आसन पर कभी बैठा नहीं जाता। तो ये तो भगवान है, तो भगवान के चरण निक्षेप का जो स्थान है वो देवों के द्वारा अर्चित है। और फिर वो तो वैसे भी आ सकते हैं ना, देव लोग हैं तो देवों को ऐसे आने में कोई आपत्ति नहीं। भगवान भी वैसे आ सकते हैं, आपके मन में कुछ आ जाए तरंग ऐसी, पर भगवान एक अलग, वो तीर्थ नायक है और तीनों जगत के जीवों का उनको कल्याण करना है। तो उनकी जो चेष्टाएं होंगी वो देववत न होकर के संयत मुनि के समान होगी, संयतवत होगी। धर्मनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समंतभद्र आचार्य महाराज ने लिखा है, कायो वाक्य मनसां प्रवृत्तयो ना भवंस्तव मुनेश्चिकीर्षया ना समीक्ष्य भवतः प्रवृत्तयो धीरतावकमचिन्त्यमीहितम्। हे धर्मनाथ भगवान, तव काय वांग मनसः प्रवृत्तयो, मनसाम प्रवृत्तयो, आपके मन वचन काय की प्रवृत्तियां चिकीर्षया न, करने की इच्छा से नहीं हुई। जैसे सामान्य संसारी प्राणी होते हैं, वो मन वचन काय की कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो करने की इच्छा पूर्वक करते हैं। मन से कुछ सोचेंगे तो फिर इच्छा के साथ सोचेंगे, वचन से कुछ बोलेंगे तो इच्छा पूर्वक बोलेंगे, और शरीर की कोई प्रवृत्ति करेंगे तो इच्छा पूर्वक करेंगे। तो ना भवन, आपकी जो मन वचन काय की प्रवृत्तियां थी वो इच्छा पूर्वक नहीं थी। ना समीक्ष्य च, और अनर्गल प्रवृत्ति भी नहीं थी। असमीक्ष्य का अर्थ होता है बिना देखे शोधे आपकी प्रवृत्तियां नहीं होती थी, अर्थात आपकी प्रवृत्तियां सावधानी पूर्वक चलने वाले संयत जैसी दृष्टिगोचर होती थी। आप इच्छा से नहीं करते थे वैसा, वो अपने आप वैसा होता था। धीर तावक मचिंत मिहिदम, हे धीर, आपकी चेष्टा हम लोगों के चिंतन से परे है, क्योंकि आपकी प्रवृत्तियां इच्छा से रहित भी होती थी और अनर्गल भी नहीं होती थी। तो ये हम लोगों की समझ से बाहर है। आपकी प्रवृत्तियां अचिंत्य है। इतनी स्तुति की उन्होंने, समंतभद्र स्वामी ने धर्मनाथ भगवान की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिंहासन भी ऊंचा है और उसके ऊपर जब भगवान विराजमान होते हैं तो पहाड़ पर सूर्य जैसे होता है वैसे लगते हैं। और सूर्य, किरणों वाला सूर्य, भगवान का शरीर भी पिछले ही काव्य में कह दिया उन्मयूख, उठती हुई किरणों से युक्त है। तो फिर वो वैसे ही लगते हैं। और सिंहासन में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं, और उस उदय पर्वत पर, उदयाचल पर नाना प्रकार के वृक्ष हैं। तो सूर्य की किरणें उन पत्तों से टकराती है और वृक्षों से आर पार होती है, तब वो दृश्य बड़ा रंग बिरंगा लगता है। बहुत पूर्व में जब हम लोग कॉलेज में थे तब
एक ऐड आता था, प्रकृति की गोद से ही निकले हैं हम और उसी से निकला है आयुर्वेद, ऐसा बोला करते थे वो। तो उसमें जो सूर्य की किरणें ऐसे पत्तों पर पड़ती हैं, तो वो खैर फोटोग्राफी का कमाल है, तो ऐसे अलग अलग रंग उसमें दिखाई देते थे। तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने शताब्दियों पूर्व वैसा चित्रण किया है जो आज साइंस के एडवांसमेंट के बाद, अभी कुछ दशकों पूर्व वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अब उपलब्ध हुई है, जो चित्रण आचार्य श्री पहले ही कर चुके हैं। मणिकिरणों से विविध वर्णमय सिंहासन पर स्पर्श विहीन परमौदारिक त्वर तव स्वर्णिम तन पद्मासन में है आसीन। ज्यों तरुवर युत उदयाचल पर नभ में शोभित हो अभिराम। लता सरीखी किरणों वाला बिंब भानु का तेजो धाम। जय जय आदिश्वर स्वामी। घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। शिवपथ गामी जग नामी। ये पद्यानुवाद में स्पर्श विहीन एक शब्द दिया हुआ है। तो भगवान सिंहासन पर विराजते अवश्य हैं, लेकिन सिंहासन को छूते नहीं हैं। वो 4 अंगुल ऊपर रहते हैं सिंहासन के। तो उसी प्रकार जो सोपान हैं, उन सोपानों पर भी उनके चरणों का स्पर्श नहीं होता। 4 अंगुल ऊपर ही रहेंगे वो। और उनका जो स्वर्णिम शरीर है वो परम औदारिक है। अब परम औदारिक शरीर में थोड़ा स्फटिक जैसा परिणमन पाया जाता है। शुद्ध स्फटिक संकाशम परम तेजोमयम वपुः जायते क्षीण दोषस्य सप्त धातु विवर्जितम। प्रवचन सार ग्रंथ के प्रारंभ में जयसेनाचार्य महाराज की टीका में ये श्लोक उद्धृत है कि भगवान का शरीर कैसा होता है, अरहंत भगवान का। तो ये शुद्ध स्फटिक संकाशम, शुद्ध स्फटिक के सदृश होता है। लेकिन चूंकि उनके वर्ण नाम कर्म का उदय है, भगवान जो है वो जिस वर्ण के उदय के साथ जन्मे हैं वो वर्ण भी उसमें रहेगा। भले शरीर स्फटिक जैसा शुद्ध हो गया, लेकिन उसमें वो वर्ण पाया जाएगा, उसका अभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आदिनाथ भगवान है तो अब केवल ज्ञान के बाद उनका शरीर शुद्ध स्फटिक जैसा हो गया, तो अब स्फटिक तो बिल्कुल वर्ण विहीन होता है, पानी जैसा होता है। तो वैसा नहीं होगा, वो गोल्डन स्फटिक जैसा होगा। वैसे ही जैसे येलो टर्क्वाइज एक रत्न होता है, पुष्प राग मणि बोलते हैं उसको, उसके समान। अथवा अगर चंद्रप्रभ भगवान को अपन देखें तो श्वेत स्फटिक के समान होगा, दूधिया स्फटिक। वो ऐसा क्रिस्टल क्लियर जो बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंट स्फटिक, यानी जो वाटर कलर्ड स्फटिक होता है वैसा नहीं है। जल जैसा स्फटिक नहीं है, दुग्ध जैसा स्फटिक, दूधिया स्फटिक। चंद्रमा जैसा लगेगा उनका वर्ण।
और इसी तरह सुपार्श्वनाथ भगवान जो है वो एमराल्ड ग्रीन रहेंगे। सुपार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान हरित वर्ण के बताए जाते हैं। कहीं कहीं पर वर्णों का वर्णन अलग अलग प्रकार का भी आता है। तो मुनि सुव्रत भगवान, नेमिनाथ भगवान ब्लू सैफायर जैसे होंगे, नीलम जैसे, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। उसको फायर बोलते हैं अंग्रेजी की भाषा में, साइंस में उसको। किसी भी जेम में, किसी भी प्रेशियस स्टोन में फायर कितनी है, फायर का मतलब अग्नि, तो उसमें से सूर्य किरणें जितनी आर पार हो जाए वो उतनी अग्नि वाला रत्न माना जाता है। कम आर पार होती है तो उसकी फायर कम मानी जाती है, और अधिक आर पार हो तो फिर फायर अधिक मानी जाती है। जैसे डायमंड में बहुत हाई फायर होती है क्योंकि पूरी किरणें उसमें अंदर तक चली जाती है, आर पार हो जाती है। स्फटिक में भी हाई फायर होती है, और कुछ रत्न होते हैं जिसमें कम होती है, जैसे मूंगा है, मोती है। इसमें शाइनिंग अवश्य हो सकती है लेकिन फायर बहुत अल्प है। ऐसे कुछ और भी रत्न हैं जिसमें थोड़ी फायर है और कुछ कम मात्रा में है। मून स्टोन है, मून स्टोन में जो चंद्रकांत मणि जिसको कहते हैं, उसमें फायर तो है लेकिन थोड़ी कम है, वाइट कलर का होता है वो। पर जैसे मोती है, मोती में और कम है, मतलब अंदर तक किरणें नहीं जाती, उसके ऊपर ही वो चमक रहती है। और जिसमें किरणें अंदर तक जाती है वो उसकी अग्नि मानी जाती है। तो भगवान का शरीर शुद्ध स्फटिक संकाशम, शुद्ध स्फटिक के सदृश होता है। अब शुद्ध स्फटिक का अर्थ होता है कि जिस स्फटिक के अंदर बुलबुले, ऐसा भी स्फटिक होता है जिसमें बबल्स होते हैं, और कभी कुछ स्फटिक के अंदर पानी भी होता है। तो वो सब जिसमें न हो, ऐसे शुद्ध स्फटिक सदृश जायते क्षीण दोषस्य, घाती कर्म का क्षय करने वाले जिनेंद्र भगवान का शरीर वैसा बन जाता है, शुद्ध स्फटिक के समान। उनका वर्ण तो वही रहता है जो था, लेकिन शरीर स्फटिक जैसा हो जाता है। और सप्त धातु विवर्जितम, 7 धातुओं से रहित होता है। और वो शरीर वैसा हो गया है इसीलिए तो परछाई नहीं पड़ रही है। जैसे कोई ऐसा हाई फायर वाला कोई रत्न हो, उसकी परछाई नहीं पड़ेगी। आप उसके ऊपर प्रकाश डालोगे तो उसके अंदर से वो कलर्ड प्रकाश नीचे जाएगा, लेकिन रत्न की परछाई नहीं पड़ने वाली। तो बस भगवान वैसे ही है, त्रिभुवन के अनमोल रत्न है वो, तो उनकी परछाई नहीं पड़ती, केवल ज्ञान का अतिशय है। हाँ, पहले औदारिक रहता है। हाँ बिल्कुल, 7 धातुएं होती है और परछाई पड़ती है। अगर परछाई पहले से नहीं पड़ती तो वो जन्म के 10 अतिशयों में आ जाता, पर ये केवल ज्ञान के अतिशयों में परछाई नहीं पड़ना बताया। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान के 34 अतिशयों में से जो प्रारंभिक 10 है उसमें तो परछाई न पड़ने वाला अतिशय नहीं है। केवल ज्ञान के जो 10 अतिशय हैं उसमें परछाई नहीं पड़ती, ऐसा है। तो शरीर ही बदल जाता है, एकदम अलग अलग ही हो जाता, परम औदारिक शरीर हो जाता है। तेज, आभामंडल तो उनका प्रातिहार्य है, और तेज तो है ही है उनके पास, अद्भुत तेज है। कन्नड़ भाषा में कवि रत्नाकर ने एक निरंजन स्तुति लिखी है। उसके प्रथम काव्य में उन्होंने यही लिखा है, परम परम ज्योति कोटि चंद्रादित्य
किरण सुज्ञान प्रकाश सुरर मुकुटमणि रंजित चरणाब्ज शरणागु प्रथम जिनेश। कन्नड़ भाषा में वहाँ के लोग पढ़ते हैं, सभी लोग चौके में अंत में आहार पूरा होता है तब भी वो, जैसे आप लोग दूसरे कोई भजन गाते हैं वो लोग ये निरंजन स्तुति पढ़ते हैं। तो ये एक काव्य तो हमें स्मरण में है, उसके बाद आगे और भी है। तो उसमें कोटि चंद्रादित्य ये जो शब्द है, इससे समझ में आता है कि करोड़ों चंद्रमाओं और आदित्यों जैसी भगवान की आभा है। लेकिन वो आभा का वर्णन अब यहाँ पर भामंडल प्रातिहार्य के चित्रण में आचार्य मानतुंग स्वामी के वचनों में अपन पढ़ेंगे। अभी से सस्पेंस खत्म नहीं करते, अभी उसको रहने देते हैं आगे के लिए। जैनम जयतु शासनम। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा, चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी, जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी, नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई,
सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।